हे गाइस, तो आज हम देखेंगे अपनी दूसरी कथा जो कि है ब्राह्मणी नेवले की कथा। इसमें बात करते हैं प्रमुख पात्र की कौन कौन से हैं। तो इसमें वक्ता कौन है? न्यायाधिकारी, श्रोता, मणिभद्र। वक्ता मतलब जो कहानी सुना रहा है, श्रोता मतलब जो कहानी सुन रहा है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो भली भांति परीक्षा किए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए, मतलब मनुष्य को बिना परीक्षा किए, अच्छे प्रकार से परीक्षा किए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग क्या है कि न्याय के द्वारा बिना जांचे समझे बौद्ध भिक्षुओं पर प्रहार करने पर यह कथा न्यायाधिकारी ने सुनाई कि बिना विचारे काम करने पर संताप होता है, जैसा कि ब्राह्मणी को नेवले के निमित्त हुआ। अब हम कहानी देखेंगे। तो क्या है कहानी कि किसी नगर में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके साथ में उसकी पत्नी रहती है। उसकी पत्नी गर्भवती होती है। तो जिस दिन उसके यहाँ पुत्र का जन्म होता है, उसी दिन एक नेवली भी एक पुत्र को जन्म देती है, और जन्म देते ही उसकी नेवली की मृत्यु हो जाती है। तब जो ब्राह्मणी होती है वो उस नेवले को अपने पुत्र के साथ साथ उसका पालन पोषण करती है, लेकिन वो ब्राह्मणी अपने पुत्र से अधिक प्रेम करने के कारण हमेशा उसके मन में शंका लगी रहती है कि कहीं ये नेवला मेरे पुत्र का अहित न कर दे, कहीं ये मेरे पुत्र को मार ना दे। उसके मन में हमेशा ये चीज़ें चला करती हैं। एक दिन ब्राह्मणी पानी भरने के लिए सरोवर जाती है और अपने बेटे को, पुत्र को एक सैया पे सुला के जाती है और अपने पति से कहती है कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करना और तुम मेरे पुत्र की इस नेवले से रक्षा करना। ब्राह्मणी ये कह के चली जाती है घड़ा लेके सरोवर पे, और ब्राह्मण जब देखता है कि पुत्र सो रहा है सैया पे आराम से, तो वो भी भिक्षाटन के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पे क्या होता है कि एक काला सांप आ जाता है, तो जिसे नेवला देख लेता है। नेवला उससे क्या करता है, लड़ाई करता है, युद्ध करता है, उस सांप को, काले सांप को मार देता है। मारने के बाद वो नेवला खुशी खुशी ब्राह्मणी के पास जाता है, और जब ब्राह्मणी उसके मुख को देखती है कि पूरा खून से रंगा हुआ है, तो उसको क्रोध आता है और वो पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले के ऊपर फेंक देती है, जिससे नेवला मर जाता है। और ब्राह्मणी रोती हुई घर को आती है। जब वो घर को आती है तो अपने पुत्र को सैया पे आराम से सोता हुआ देखती है, और वहीं पे काले सांप को टुकड़े टुकड़े में देखती है। तो वो सारा वृत्तांत समझ जाती है, सारी बातें समझ जाती है कि क्या हुआ होगा यहाँ पे। तभी वहाँ पे ब्राह्मण भी भिक्षा लेकर आ जाता है। तब वो ब्राह्मणी बोलती है कि तुमसे मैंने कहा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करना, कहीं नहीं जाना, और तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम चले गए अपने लोभ के कारण। तुम्हारे कारण ही मेरे पुत्र नेवले की मृत्यु हुई है। तो ब्राह्मण उत्तर देता है कि जिसके घर में भोजन के लिए कुछ ना हो, उसकी जीविका के लिए, भिक्षा के लिए लोभ नहीं कहा जाएगा। तो मतलब कि ये कहता है कि, और ब्राह्मण कहता है कि तुमने ही बिना जांचे परखे, पूरा वृत्तांत सही से जाने बिना ही तुमने पुत्र नेवले को मार दिया। तुमने ये अनुचित कर्म किया है। यह सुन के ब्राह्मणी जो होती है वो रोने लगती है। अब देखते हैं इस कहानी का निष्कर्ष क्या है। तो इस कहानी का निष्कर्ष है कि मनुष्य को कोई भी कार्य बिना अच्छे प्रकार देखे, बिना अच्छे प्रकार परीक्षा किए, बिना अच्छे प्रकार विचार किए, बिना साथ ही लालचवश नहीं करना चाहिए। जो अतियोग करते हैं उनके सर पर विपत्ति का कालचक्र चलता रहता है। मतलब कि कोई भी मनुष्य है वो किसी भी कार्य को बिना अच्छे से जांचे समझे, परीक्षा किए, विचार किए और लालचवश उसको नहीं करना चाहिए कोई भी कार्य। अगर वो उसका अतियोग करता है तो उसके सर पर विपत्ति का चक्र चलता रहता है। हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।